अकॉर्डिंग टू द वेरियस ऑथर्स, जैसे हमने देखा शार्डनधर के अकॉर्डिंग डिपेंड अपॉन द देश, काला, आकृति, बला, दोषा और देश के अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन को एडवाइस कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसको समझ लिया था, अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू शार्डनधर, अकॉर्डिंग टू काश्यप ऑल्सो। सो दश विधा परीक्षा में जो हम असेसमेंट करते हैं देश, काल, आकृति, बया, तो उसके अकॉर्डिंग हम औषध मात्रा को डिसाइड यंग एज में भी, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी कंसीडर इज द फॉलोइंग, दैट इज अ वया। Vaya is related to the dosha dhatu malas in the children and अप्रिपाकावस्थास in adult. According to the सुश्रुत, इसने इसको मेंशन किया है, दैट इज द कोल प्रमाण मात्रा में। अब तो सारे ही टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं, तो अब सुश्रुत संहिता के अगर उसके क्लासिकल उसमें देखेंगे तो हमें जब भी मेडिसिन चिल्ड्रंस में देनी होती है ना, तो इट्स मात्रा इज डिपेंड अपॉन द, जितना हम कोल फल के बराबर बोलते हैं या चुटकी के बराबर बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ में मात्रा ऑफ घृतास के बारे में जो मेंशन किया है, जैसे नव जाता है तो उसमें हमें द डोसेज ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें इंक्रीज करनी है, और टिल द आंवला की फल के अकॉर्डिंग हम इसके डोज को इंक्रीज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द काश्यप खिलस्थान, काश्यप खिलस्थान में इसकी जो मेंशन की गई डोज है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ 5 to 10 days में ये स्मॉल डोज रहेगी, स्लाइटली वी कैन इंक्रीजिंग इनटू द 10 to 20 days में इक्वल टू द बदर फल आ जाएगा, 1 महीने में बदर फल से भी इक्वल बढ़ जाएगा, 3 months में इसकी डोज और इंक्रीज होगी, 4th month में इक्वल टू द आंवला की। So according to the different authors, the Bheshja is depend upon the, according to the Chakrapani Datta, the matra is depend upon the Bheshja and prescribed drug। जैसे हम तीक्ष्ण मात्रा देनी है, तीक्ष्ण द्रव्यास आते हैं, तीक्ष्ण द्रव्यास में फिर सीधा द शुंठी है, अदरक है, त्रिकटु पाउडर है, ऑल दीज आर द तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण द्रव्यास की मात्रा जो होती है ये स्मॉल क्वांटिटी में देनी है। मध्यम वीर्य द्रव्यास में हमारे आता है अग्निमंथा, तो इसको हाफ पला के डोज में भी आप एडवाइस कर सकते हो। और जितने भी मृदु द्रव्यास होते हैं, मृदु वीर्या में से आमलकी आ गया, विबितकी आ गया, आपका गिलोय आ गया, या और भी जो मृदु वीर्यास के ड्रग्स होते हैं, स्लो पोटेंसी, स्लो वर्किंग एरियाज में, उसकी मात्रा को आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इन किसी पंजन ड्रग्स की मात्रा को ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लेते हो, तो वो द्रव्यास जो है वो मृदुवीर्य औषध जो है वो हम जो दो है जिनका वीक बल है और वीर्य क्षया के पेशेंट्स में दी जाएगी। जिनका तीक्ष्ण वीर्य औषध में हम आता है, तीक्ष्ण वीर्य औषध आपने से शिलाजीत आ गई, आपकी शुंठी आ गई, तो इनको आपने जब भी देना है, इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशंस में आप वी कैन यूज दिस द्रव्यास। जैसे लाइक त्रिकटु चूर्ण है, अगर संज्ञा स्थापन हो जाए, पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो रहा है, उसका ब्रेन वर्किंग कंडीशंस में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में त्रिकटु चूर्ण को इनहेल भी करवाते हैं नेजल पैसेज से, जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे एक्ट करके कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज कर देता है। कुछ ऐसे ड्रग्स है जैसे पिपली है, क्षारा है, लवणा है, और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर द लॉन्ग टर्म यूज। अब जैसे पिपली इज अ तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यास है, क्षार कदली क्षार है, अपमार क्षार है, या एनी टाइप ऑफ द क्षार, इसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करते हो, मैक्सिमम 1 to 3 months तक देके इसको स्टॉप करना होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑफ क्षार यूज करने के बाद समटाइम वी कैन सी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द रीनल स्टोन आल्सो, बिकॉज जितने भी द्रव्य हमारी बॉडी जो है वो हर्बल फॉर्म्स को इजीली टू डाइजेस्ट रहता है। जितने भी हमारे हर्बल फॉर्म्स को छोड़ के क्लासिकल्स में भस्म प्रैक्टिस आती है, उसमें कुछ ड्रग्स जो है, सो तीक्ष्ण वीर्य औषध में आप जिस पेशेंट में धातु क्षय हो रहा है उसमें आपको तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य को एड ऑन करना है आफ्टर द दीपन पाचन प्रक्रिया। द डोसेज एंड ड्यूरेशन बोथ बियॉन्ड फॉर द लिमिटिंग। तो जब भी आप टाइम पीरियड्स को, डोज को जब भी डिसाइड करोगे, उसके टाइम पीरियड्स को, उसके डोसेज को और उसकी क्वांटिटी को, तीनों चीजों को वी हैव टू असेस। नेक्स्ट इज अ भेषज कल्पना। भेषज कल्पना में यू कैन सी दैट कि अगर पेशेंट को भुक्त व पूर्व
आपने कौन से टाइम पे कौन से भेषज को देना है। जितने भी क्षाय कल्पनास रहती हैं या कोई भी कोल्ड इन्फ्यूजन्स हैं, जूसेस है, कल्क है, डिकॉक्शंस हैं, सो लिक्विड फॉर्म्स। वैसे तो मैक्सिमम जो हमारी कल्पना जितने भी ड्रग्स आते हैं उसको 5 कल्पनास में हम देते हैं। फर्स्ट इज स्वरस। स्वरस इज अ जूस। स्वरस किसी भी प्लांट को आप क्रश करके उसका जूस फॉर्म निकाल लेते हो। सेकंड इज अ पेस्ट। पेस्ट में कई तरह के चूर्ण रहते हैं, उनको हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, इट कैन बिकम ए पेस्ट। फिर आता है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन फांट भी हो सकता है हमारा, सीता कॉल्ड डिफ्यूजन भी हो सकता है, हॉट इन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। सो ये 5 तरह की जो हमारी कल्पनाज है, इसको हमने डिसाइड करना है कि किस पेशेंट में किस फॉर्म में दें। नॉर्मली आप देखते हैं साउथ इंडिया की जो प्रैक्टिस रहती है इसमें कषाय कल्पना को बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, और नॉर्थ इंडिया के जितने भी वैद्य हैं ये रसा औषधि पे मोर फोकस करते हैं। सो व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द ट्रीटमेंट्स, आपको उसके पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग उसके सत्व और घना कल्पनास को हम यूज कर सकते हैं। स्वरस को हमें ऐड ऑन करना चाहिए। अगर आप आईपीडी लेवल के पेशेंट्स को ले रहे हैं तो यू हैव टू ऐड द स्वरसा। नेक्स्ट इज सवरी गीता व्याधि, जो डिपेंड अपॉन द व्याधिज ऑल्सो। पेशेंट की औषध जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्रॉनिक डिजीज है, एक्यूट डिजीज है। अब एक्यूट कंडीशन में तो आप जनरलाइज चूर्ण को दे सकते हैं, और 2 महीने के बाद उसमें हम आसफ की एफिकेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, सो लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट। साथमिया में क्या रहता है, पेशेंट इज विच साथमिया, कोई भी सबस्टांस है उसमें कॉन्टिन्यूसली वी कैन सी द पेशेंट बिकम द साथमिया। अब डिफरेंट फैक्टर साथमिया के रहते हैं, जैसे देश, काला, आकृति, रोग, व्यायाम, रसा। यू हैव टू क्लासीफाई दीज अकॉर्डिंग टू मेंशन इन द संहितास। साथमिया में क्या रहता है, इज अ वन टाइप ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अगर कोई लोग एक ही रस का अडेप्टेबिलिटी है और एक ही रस खाता है, और जब व्हेन ए ड्रग इस साथ में और उसी ड्रग का उसको साथम्यता हो जाता है, उसकी बॉडी उस पर अडेप्ट हो जाती है, देन यू हैव टू इंक्रीज द हायर डोज। आपकी उसकी डोज को भी इंक्रीज करना पड़ता है। समटाइम यू हैव टू चेंज द ड्रग पोटेंसी ऑल्सो, द नेम ऑफ द ड्रग ऑल्सो। जैसे देर इज एग्जाम्पल ऑफ अ पेशेंट इज टेकिंग, कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रग एडिक्टेड रहते हैं, दे यूज टू टेक द भांग, धतूरा, अहीफेन। if you are giving the medicines prepared with these herbs, then it will cause, sometimes it will be sakmita to the patient. The ability to endure the influence of the drugs. So अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि पेशेंट की टॉलरेंस कैपेसिटी कैसी रहती है। अगर पेशेंट को कोई एनाल्जेसिक या नार्कोटिक कोई भी ऐसे ड्रग्स ले रहा है, तो यू हैव टू चेंज द स्टार्ट विद द लोअर डोज। हमेशा आपको लोअर डोज से स्टार्ट करना है उसकी एफिकेसी के अकॉर्डिंग, देन यू हैव टू इंक्रीज डे बाय, आप विद इन 5 to 6 days उसकी डोसेज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रकृति। प्रकृति एनालिसिस, आई थिंक ऑल द डॉक्टर जितने भी हैं हमारे साथ ज्वाइंट, उनको प्रकृति एनालिसिस का आइडिया है। सो फर्स्ट कंसल्टेशन में ही यू हैव टू एनालिसिस द प्रकृति ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रकृति, that is according to Chark is also mentioned that the vata pitta kapha prakriti, vata pitta kapha pitta kapha vata, there is some सर्जना प्रकृति। अगर पेशेंट की वात प्रकृति है तो उसमें टॉलरेंस पावर जो है वो कम रहती है, और दोषास के विशेषण होने की वजह से हमें उसे स्नेहन द्रव्यास को मोर ऑन ऐड ऑन करना होता है। पित्तिक प्रकृति और श्लेष्मिक प्रकृति में क्या फर्क रहता है, यहाँ पे अगर पित्त पर्सन है तो हमें तीक्ष्ण द्रव्यास को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। पित्त डिसऑर्डर में यू हैव टू स्टार्ट विद द स्लो डोज, क्योंकि अगर आप पित्त प्रकृति के द्रव्यास पे ऐड ऑन करते तो इट कैन इंक्रीज द पित्ता ऑल्सो, तो उसमें पेशेंट को कई बार कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So next factor is depend upon the dosage and the race, that the अगर आप किसी भी पेशेंट को उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्लान। अगर पेशेंट का कफ और पित्तज प्रकृति है तो यू हैव टू बैलेंस द पित्ता फर्स्ट, देन गो फॉर द कफ ट्रीटमेंट। कफ शामक द्रव्य आप उसको डालोगे, त्रिकटु चूर्ण जो है वो तीक्ष्ण द्रव्यास है बट कफ का शमन करता है। तो यहाँ पे जो हम अनुपान लेंगे, हम उष्ण वीर्य का अनुपान नहीं लेंगे, यहाँ पे आप अनुपान को चेंज कर सकते हैं। यू कैन टेक द, आप शहद को ले सकते हो या फिर आप मलाई के साथ इसको दे सकते हो। सो इट विल नॉट इंक्रीज द पित्त ऑल्सो, एंड विद दैट यू कैन ऐड द द्राक्षासव या द्राक्षा वलेहा, आप उसमें ऐड करोगे
ताकि वो उसके पित्त को भी बैलेंस करे और कफ को स्टेबिलिटी को लेके जाए। ठीक है। So when you are going to prescribe, this is a very important thing to make in a mind. Next is a desha. Desha depends upon that where the patient can comes from, the which place, and there is a mainly two type of deshas is described. That is a bhumi, एक जो land है जहाँ पे patient exactly किस location में रह रहा है. Second is the human body, जो हमारी body किस तरह से act कर रही है. So इन दोनों ही देशास को हमें समझना है. भूमि देश में अनूप देश आता है, जांघम देश आता है, और आतुर देश में ह्यूमन बॉडी में कौन से दोषास की प्रकोपावस्था है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड. जैसे अगर कोई पेशेंट है डिफिकल्ट टू क्योर विद वाता रोगा, अगर कोई पेशेंट राजस्थान की में रह रहा है, डेजर्ट्स में रह रहा है, वहाँ पानी की बहुत कमी है, रूक्ष आहार का सेवन करता है और उसको वात का रोग हो गया है, तो वात ऑलरेडी उस देश में भी प्रेडोमिनेंट है और पेशेंट में भी प्रेडोमिनेंट है. सो वो जो सफरिंग होगी उसकी फ्रॉम द कफ रेजिडेंसी, कोई पेशेंट कफ के एरिया अनूप देश में रह रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू क्योर. सो कफा रिजाइडिंग पेशेंट में प्रोडोमिनेंट रहता है कफा दोष का. और सिमिलरली विद द विशेषण वात, अगर वात का विशेषण है तो इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेशेंट को वाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू ट्रीट रह सकता है. सो वन शुड टेक द ड्रग विच इज ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ द देशास. डाइट एंड इन्वायरमेंट. डाइट एंड इन्वायरमेंट में हम देखते हैं टाइप ऑफ डाइट कैन बी कैन अल्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन. मेडिसिन कैन यूजली टेकन आफ्टर मील्स. जितने भी मेडिसिन हैं इसको हम खाने के बाद ले सकते हैं. सब मेडिसिन जो गैस्ट्रिक इरिटेंट करती हैं, तो दैट कैन बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ द गैस्ट्रिक इरिटेशन. जैसे अल्कोहल है, आल्सो इंक्लूड्स हेपेटिक एंजाइम्स एंड कॉज रैपिड मेटाबॉलिज्म फॉर सर्टेन ड्रग्स. अब कई बार पेशेंट्स को हेपेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर की इन्वॉल्वमेंट है, और द पेशेंट यूज टू टेक द अल्कोहल. आप उसको बोलते भी हो बट दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टॉप. सो अगर कोई हेपेटिक इंजरीज है, अल्कोहल कैन बी सेंसिटिव ड्रग. सो समटाइम देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी पेशेंट्स आर देयर जिनको डॉक्टर के एडवाइस करने के बाद भी दे यूज टू टेक. तो उन कंडीशंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू क्योर द पेशेंट. इन दैट केसेस में हम आप पेशेंट के मेटाबॉलिज्म पे मेन काम करिए, और उसको अगर वो ले भी रहा है कुछ ऐसी चीजें, सो यू हैव टू ऐड द सिमिलर ड्रग्स. से उसको आप भूमि आंवला का चूर्ण या कुटुकी का चूर्ण यू हैव टू ऐड सो दैट इट कैन बी स्टेबलाइज द पेशेंट. नेक्स्ट इज द कोष्ठा. कोष्ठा आयुर्वेदा में जब भी आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, कोष्ठा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसमें क्या रहता है, कोष्ठा में हमें मात्रा को डिसाइड करना होता है. when the विरेचन द्रव्य is given to the क्रूर कोष्ठा पर्सन, क्रूर कोष्ठ, मृदु एंड मध्यम. देखिए ये तीन तरह के कोष्ठ रहते हैं, मृदु, मध्यम, क्रूर कोष्ठ. आई थिंक यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द थिंग्स. जब भी आप औषध को डिसाइड करते हैं, अगर पेशेंट का क्रूर कोष्ठ है तो आप स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव उसको एडवाइस करोगे. मृदु कोष्ठ में सम क्वांटिटी, और अगर उस पेशेंट का स्मॉलर क्वांटिटी में ऐड ऑन देंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में क्या आता है, वंस ए ड्रग एंटर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जितना भी कोई भी ड्रग है वो हमारे बॉडी के सिस्टम में जाता है, एब्जॉर्ब करता है बॉडी. और जो इंटेस्टाइन्स के इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, दैट हैव्स टू एब्जॉर्ब द एसेंशियल विटामिन, एसेंशियल ऑफ द ड्रग्स. अगर पेशेंट जो है क्रूर कोष्ठ रहेगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और जो ड्रग का एक्शन आना है वो हमें नहीं दिख पाता. इसीलिए पेशेंट को सबसे पहले कोष्ठ को एक्सपेल करना बहुत जरूरी होता है. नेक्स्ट इज अ दोषा एंड रोगावस्था. दोषा एंड रोगावस्था में क्या कहता है, इन वेरी डिजीजेस क्वांटिटी और विशेषित दोषा वेरीज करते हैं. देखिए दोषा कौन सी अवस्था में, और पेशेंट की डिजीज कौन सी अवस्था में है. अभी तो एक्यूट डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज है, और दोषा जो है वो एग्रीवेटेड स्टेज पे है, या वी कैन प्लांट द ट्रीटमेंट. सो अगर प्लांट दोषा जो है वो समावस्था में कम क्वांटिटी में एग्रीवेटेड है, तो आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स भी स्टार्ट कर सकते हो. बट अगर दोषा जो है वो हाई क्वांटिटी पे है और आप उसमें कम क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा.
सिमिलर वे द रोग मार्गास, आचार्यस ने ना अलग अलग व्याधि के लिए अलग अलग रोग मार्गास को बताया है, एक्सटर्नल, मध्यम एंड इंटरनल। तो आपको ये भी देखना है कि दोषास जो है वो कौन सी रोग मार्ग पे एग्जिस्टेंट है। यहाँ पे यू कैन सी दैट वात पित्त कफज में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो वात की जो साइट रहती है, एवरीबडी नोज दैट बिलो द नाभि, नाभि और नेवल के बीच में है, यहाँ पित्त का प्रेडोमिनेंट है। हार्ट का प्रेडोमिनेंट कहाँ पे है? कफ का प्रेडोमिनेंट जहाँ पे अबव द हार्ट, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगास के अंदर रहती है। अकॉर्डिंग टू एज भी आप से लेंगे, जो ओल्ड एज रहती है इसमें वात का प्रेडोमिनेंट रहता है, पित्त का यंग एज में, और बच्चों में कफ का प्रेडोमिनेंट रहता है। डे नाइट के हिसाब से देखेंगे तो इवनिंग में वात का प्रेडोमिनेंट रहता है, नून में पित्त का प्रेडोमिनेंट रहता है, और अर्ली मॉर्निंग में कफ का प्रेडोमिनेंट रहता है। अब नाइट में हम देखते हैं अर्ली नाइट, मिड नाइट, अर्ली मॉर्निंग। सो यू कैन सी दैट कि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock to 9 o'clock का पीरियड रहता है, दैट इज अ कफ प्रेडोमिनेंट पीरियड रहता है। इसी तरह हम जो ड्रग्स या कोई अपने डाइट पेशेंट को एडवाइस करनी है, कफ काल में कफ व्याधि को हरण करने की दवाई ज्यादा अच्छा एक्शन करेगी। सिमिलर लाइक डाइजेशन में भी देखते हैं, पक्वाशय लेट स्टेज ऑफ डाइजेशन, और पित्त में जो है वो माइल्ड स्टेज ऑफ डाइजेशन और इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन रहता है। ठीक है। सो अगर इसके पैथोलॉजिकली स्टेट को आप असेसमेंट करते हैं, so patient comes to you having a problem of intestine infection या उसको GIT ट्रैक के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ड्रग्स जो आप मेंशन करोगे, कफ प्रगति है, तो अर्ली मॉर्निंग आप उसको खाली पेट, जिसको हम बोलते हैं बिफोर टेकिंग एनी मील्स, आप कफ प्रगति वाले को खाली पेट मेडिसिन एडवाइस करेंगे। क्योंकि जिसमें मेन फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं पैथोलॉजिकली कंडीशंस में, जैसे डोसेज डिपेंड करती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के ऊपर, जो एब्जॉर्प्शन करता है हमारे ओरल के थ्रू। हमने जितने भी ड्रग्स एलोपैथिक में या मॉडर्न साइंस में दिए जाते हैं, जैसे ड्रग्स एस्प्रिन है, ये एब्जॉर्ब कर देता है बिकॉज ऑफ आयोडोनाइजेशन प्रेजेंट इन द डिजीजेस लाइक मॉक्सिडिमा, मॉर्फिन। सो ये जो ड्रग्स हैं ये लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं, कुछ ड्रग्स शॉर्ट टर्म तक काम करते हैं, कुछ ड्रग्स लॉन्ग टर्म तक काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वी हैव टू सी द देश काला आकृति एंड द ऑफ द प्रकृति। नेक्स्ट इज अ सतव। सतव को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सतव देखिए किसी भी पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होता है। कुछ पर्सन जो होते हैं ये प्रवर सतव के रहते हैं, जिनका बल जो है वो टॉलरेंस पावर अच्छी रहती है, लार्ज डोसेस में तीक्ष्ण तीखी चीजों का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोगों का सतव जो होता है बला ऑफ द पेशेंट पर डिपेंड करता है, कम सतव के रहते हैं। सो इट कैन बी कोरिलेटेड बाय द फिजिकल एंड द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को हमने देखना है। ड्रग की एफिकेसी को हम देख सकते हैं, अफेक्टेड बाय द पेशेंट, एक्सपेक्टेशंस एंड एटीट्यूड, एनेक्सियस, पेशेंट रिक्वायर्ड मोर जनरल एनेस्थेटिक्स। अब जैसे एक स्टडीज होती हैं, तो स्टडीज के अकॉर्डिंग यू कैन सी द प्लासेबो का एक्शन आप देखते हैं। सो इसके एक्शन को हम कैन नॉट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन से पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशंस रहता है। तो सतत अगर आप हरियाणा के पेशेंट को डील कर रहे हो, दे आर यूज्ड टू डू टेक ए लॉट ऑफ स्नेहन द्रव्यास और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं। सो उनके सतत के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्लान फॉर द हायर डोज। और अगर आप द पेशेंट इज रिजाइडिंग इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटीज, सो दे आर एज ए उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो उस कंडीशन में जो आप ड्रग्स को यूज करेंगे, यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉलर डोजेस, कम डोज में आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अग्नि। अग्नि को हम कैसे कर समझते हैं? तो अग्नि इज द बॉडी की कंसिस्टेंसी रहती है। ये पर्सन जो हमारा मेन प्रोडोमिनेंट दोषास रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द दोषास। अग्नि कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज में हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अग्नि आती है तीक्ष्ण, सेकंड आती है मंद, सामा एंड विषमा। देखो अग्नि को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? अगर पेशेंट की बॉडी में विषम अग्नि है तो उसको डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और अगर उसकी मंद अग्नि है तो कुछ भी खाने को ले दोगे वो डाइजेस्ट होगी ही नहीं, वेरी लो पोटेंसी। तो उसमें सबसे पहले जो हम ओशा स्टार्ट करते हैं विद ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लिटिल बिट क्वांटिटी से आप ऐड करोगे। आपने त्रिकटु चूर्ण देना है, विद ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ घृत के साथ ऐड करो, कंटिन्यूस फॉर द 10 days।
ताकि पेशेंट की धीरे 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 अग्नि जो है वो बैलेंस स्टेट में आए। और सो घी जो है ये मेन इंक्रीज करता है हमारे फायर को, और इन केस ऑफ एक्सटिंग्विश ऑफ द फायर टोटली। अच्छा, अब क्या रहता है, इन दिस वे इट मे बी लीड टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। अब किसी डिजीजेस में क्या रहता है, अग्नि इज अ मोर तीक्ष्ण अग्नि, द लिटिल अमाउंट ऑफ औषध given get digest there is a without effect. So in that condition आपको अग्नि को समझना है पेशेंट की। यू कैन आस्क टू द पेशेंट कि आपको 3 टाइम टोटल भूख लगती है, हंगर लेवल कैसा है, क्या उसका प्रीवियस फूड जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है, या उसको मोशन कोस्ट जब आपने समझ लिया कि पेशेंट का क्रूर कोस्ट है, तो क्रूर कोस्ट की कंडीशन में 100% जो उसकी अग्नि होगी दैट इज डिस्टर्ब, वो उसकी अग्नि डाउन डिमिनिशी होगी। नेक्स्ट आता है भेषज प्रयोग मार्ग। आवर क्लासेस में डिफरेंट प्रयोग मार्ग के बारे में मेंशन किया गया, लाइक जैसे बस्ती है, नस्त्य है, लेपम है, अभ्यंतर मार्ग है। बेस्ड ऑन द प्रयोग मार्ग द डोसेज ऑफ द ड्रग्स में चेंजेस, हर पेशेंट की डोज ऑफ ड्रग जो है वो चेंज होती है। डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्नेहना बस्ती इज मोर देन द उत्तर बस्ती। आप स्नेहना बस्ती में प्लान करते हो तो 120 ml 240 ml तक भी हम प्लान कर सकते हैं। सो रोग मार्ग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने पेशेंट को नेजल से देना है तो हम नेजल से जो औषध देंगे वो मैक्सिमम हम 10 to 12 ड्रॉप्स, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 14 ड्रॉप्स तक वी कैन लीड। सो बिंदु परिमाण में प्रतिमर्श नस्यम में तो 2-2 ड्रॉप्स ही दिए जाते हैं। इट कैन लीड टू द 6 ड्रॉप्स ऑल्सो। सो डिपेंड अपॉन द भेषज दिस कौन से मार्ग से आप पेशेंट को ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो। सिमिलर लाइक दैट, जैसे बस्ती की बात करते तो बस्ती में वही उसी सेम ऑयल को आप 150 ml 240 ml दे सकते हो। स्टैंडर्ड डोज 75 ml रहती है मात्रा बस्ती की, और 120 ml तक आप अनुवासन बस्ती दे सकते हो, और इससे भी ज्यादा डोज में आप जाना चाहते हो तो यू कैन गिव द 240 ml तक दे सकते हो। नेक्स्ट इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रावीनस एंटर ऑफ द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली and thus its full amount administrated in present in the blood। ठीक है, अब क्या रहता है, इन कॉन्ट्रास्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरली, ड्रग को माउथ के रास्ते से भी दिया जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट रहती है, उसको एनोरेक्टल के रास्ते से दिया जाता है। सो वी ऑल नो दैट कि बस्ती के अकॉर्डिंग ऑफ अगर आप उसी डोसेज को उत्तर बस्ती की फॉर्म में दोगे तो आप सिर्फ 5 ml से 10 ml तक, मैक्सिमम 5 to 8 ml तक, और बहुत ज्यादा मैक्सिमम देना है तो यू कैन गिव द 10 ml। 10 ml से ज्यादा उत्तर बस्ती नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द ट्रीटमेंट, आप उसका काल देखोगे। सो काला इज द टाइम पीरियड। यहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स ने ना टाइम को डिफरेंट डिफरेंट बताया है। से औषध प्रधान कालास क्या है, जब औषध को हम किसी भी पेशेंट को एडवाइज करते हैं स्मॉल डोज में इनसफिशिएंट और मोर इफेक्टिव, उसके देश बल आकृति व्याधि बल के अकॉर्डिंग, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन है कि हमने उसको खाली पेट देना है, समर के सीजन में, विंटर के सीजन में कब औषध को हमने देना है। सो मात्रा ऑफ द औषध जो है डिपेंड अपॉन द समर के सीजन में जब भी आप देते हो तो उसका अनुपान आप शीत वीर्य करके दोगे और लो डोज में दोगे। ज्यादा डोज में दोगे तो वो पंजेंट कार्य करेगी। सिमिलर लाइक दैट, जब विंटर सीजन होता है तो उसी औषध को आप गर्म पानी के साथ दोगे, गर्म कषायम के साथ दोगे। सो ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी बॉडी को। सो दिस इज टोटली इट इज स्पेशली थ्रू ओरल थेरेपीज में जो हम मेडिसिन के साथ मील्स के साथ कुछ ड्रग्स को दिया जाता है। जैसे हिंगवास्टिक चूर्ण है, हिंगवास्टिक चूर्ण को राइट वे ही पेशेंट को देने का है कि आप फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड के साथ हिंगवास्टिक चूर्ण को ऐड ऑन करेंगे।